औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला कहा फ़इन्नी तबातानी, फिर अगर पैरवी करो तुम मेरी, फला पसना तसअलनी, तुम सवाल करना मुझसे, अनशे इन किसी चीज के बारे में, हत्ता यहाँ तक कि उहदीसा मैं बयान करूं लका तुम्हारे लिए मिनहु इसका जिक्र। उसने कहा अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो किसी चीज के बारे में मुझसे खुद से ना पूछना, यहाँ तक कि मैं खुद ही आपको इसके बारे में बता दूं। आप मेरे साथ रहिए, मैं जो कुछ भी करूं खामोशी से इसका मुशाहिदा करिए, मगर किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा। मैं जब मुनासिब समझूंगा उन तमाम चीजों की हकीकत और तफसील आपको बता दूंगा जो आपके मुशाहिदे में आई होगी। काला कहा फ़इन्नी तबातानी, किसने कहा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा। क्या कहा? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरी इत्तबा करते हो, मुझे फॉलो करते हो, अगर तुम मेरे साथ चलो, फला तसअलनी अन शैइन, बस तुम मुझे इससे किसी चीज के बारे में ना पूछना। इसमें नकरा है ये, हत्ता उहदिसा, यहाँ तक कि मैं बयान करूं। उहदिस, मैं बयान करूं, मैं खबर दूं, लाका तुम्हें, यानी इस चीज के बारे में। उहदिस का लफ्ज जो है हदस से है, हदसा, हादसा से। हदस कहती हैं किसी चीज का वजूद में आना, नई चीज के लिए, नई बात के लिए, नए काम के लिए। हदीस का लफ्ज भी इसी से है और हादसे का लफ्ज भी इसी से। पहले तो हदीस बात करने को कहते हैं, आपको नहीं पता, यानी हदस क्या होता है जो मैं बोल रही हूँ, आपको क्या पता कि मैं आगे क्या बोलूंगी, नहीं मालूम। हदीस किस कहते हैं? हदीस कहते हैं बात को, क्योंकि बात का कोई वजूद नहीं होता। जब आपको पता चलता है आप इसको वापस नहीं ले सकते, यानी जब बात कर दी जाती है, आपको पता चल जाता है, तो उसको फिर बात नहीं कहते। आप उसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जो करना था वो कर चुके, तीर जो है वो कमान से निकल चुका है। यहाँ पर खिजर अलैहिस्सलाम ने एक शर्त लगा दी थी। वो क्या थी? कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए कुछ चीजों की पाबंदी करना भी जरूरी है। कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट या इदारे में जाते हैं तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके मुताबिक ही हमें काम करना पड़ता है। उनकी कुछ शराइत होती हैं, उन शराइत को फॉलो करना जरूरी होता है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी शर्त लगा दी कि मैं जब तक ना बोलूं आपने खुद से सवाल नहीं करना, किसी भी चीज के बारे में आपने नहीं पूछना मुझसे। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने तो पढ़ा था, याद कीजिए जरा स्टार्ट में, जब हम फहम के क्वेश्चंस करते थे, क्या कहा था आपसे? सवाल करना फायदेमंद होता है, लेकिन कबल अज वक्त सवाल करना नुकसानदेह भी होता है। इस एतबार से सवाल को क्या कहा गया है? निस्फ इल्म। तो सवाल जो है ये आधा इल्म है, पसंदीदा भी है सवाल करना। आपको ये भी बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते होते थे, तो इससे मना नहीं किया गया। मना किस चीज से किया गया है? कसरत सवाल से। यहाँ कहा गया कि जब तक मैं इजाजत ना दूं सवाल नहीं करना, जब तक मैं आपसे बात ना करूं आपने मुझसे बात नहीं करनी, मेरी बात से पहले आपने बोलना नहीं। फला तसअलनी, बस ना आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मतलब ये है कि मेरे बोलने से पहले नहीं आपने बोलना। बात ये है, सवाल जो है बाज़ औक़ात सवाल नहीं होता है, एतराज भी होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए, शागिर्द कभी भी उस्ताद पर एतराज नहीं करता, बल्कि शागिर्द क्या करता है? इस्तफसार करता है, फिर मालूम करता है, एतराज नहीं करता। शागिर्द एतराज करना शुरू कर दे तो बताइए क्या वो इल्म हासिल कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। सीखने में, इस्तिफादा में एतराज जो है वो रुकावट बन जाता है। इससे शागिर्द जो है इल्म हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो हिकमत बाज़ औक़ात उस्ताद को मालूम होती है वो शागिर्द को मालूम नहीं होती। क्योंकि जब तक इंसान पूरी बात को ना जान ले उस वक्त तक वो सही इल्म हासिल नहीं कर सकता। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप बात को दरमियान में से काटते हैं, यानी आपको पूरी तरह बात समझ ही नहीं आई कि आगे क्या कहना चाहते थे, कि तय कलामी कर दें आम हालात में भी, यानी किसी की बात को काट दें, तो ये भी नापसंदीदा है। इल्म की मजलिस में बात काट देना, बात को मुकम्मल होने से पहले बोलना, इल्म से इस्तिफादा नहीं कर सकते। इस्तिफादा किसको कहते हैं? इस्तिफादा कहते हैं पूरी तरह फायदा उठाना।
تو کہا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے، جو کچھ میں کروں میرے ساتھ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کیجیے، مگر کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ میں جب مناسب سمجھوں گا ان تمام چیزوں کی حقیقت اور تفصیل آپ کو بتا دوں گا جو آپ کے مشاہدے میں آئی ہوں گی۔ ہم کے کوشچن دیکھتے ہیں۔ قالا کہا کس نے؟ خضر علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ فانی تباتانی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ پھر اگر تم پیروی کرتے مجھ سے کسی چیز کے متعلق تو نہ پوچھنا جب تک میں خود سے تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، پہل نہ کرنا میرے کسی بھی فعل پر، مجھ پر کوئی نکیر کرنا جب تک میں خود ہی آپ کو مناسب وقت پر اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ خضر علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ بالآخر حقیقت حال سے انہیں آگاہ کریں گے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے شرط کرا دی، فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کام کو دیکھ کر مثلتاً مجھ سے نہ پوچھنا، میں خود تمہارے پوچھے بغیر اسے بتلا نہ دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔